हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खाने जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए शर्ब कर किस काल पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ज़कात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर। खुम्स लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका व तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके शासक ने की थी? बलबन ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। दीवान ए विजारत वित्त विभाग। दीवान ए रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान ए कोई कृषि के विकास के लिए। दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए इंशा पत्रचार विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए रियासलत विदेश विभाग। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस ए खलवत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। आरिच ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद ए मुमालिक गुप्तचार विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर एक आखूर अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली
एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें, निर्माता। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश। हौज ए शमसी, शमशी ईदगाह, इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा, बलबन। सिरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी। उखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रंथ के लेखक, ग्रंथ का नाम, लेखक का नाम। संगीत राज, राणा कुंभा। राग माला, पुंडरिक विठल। ताजुल मासिर, हसन निजामी। तारीख ए दिल्ली, खुसरो। तारीख ए मोहम्मदी, मोहम्मद वेहमद खान। तारीख ए हिंद, अल बरूनी। तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फतू, अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। फतुआत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह। तारीख ए यामीनी, उतबी। तबाकत ए नासिरी, मिनाज उस सिराज। रहला, इबन बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया? सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी नेक्स्ट क्लास में भक्ति और सूफी आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।